आरजू, इमरान खान साहब ने कोशिश की थी थोड़ा सा खड़े होने की, अब ये हालत है कि पैर पे चल नहीं पा रहे हैं। बाकी सब लोग डील लेके करप्शन के चार्जेस, फांसी की सजा के बावजूद भी बाहर रहे, आराम से तसल्ली से रहे, आखिरी सांस भी वहां ली, और कुछ तो लौट कर दोबारा से सत्ता में भी आ गए। अब इमरान खान ने अमेरिका को इतना अपसेट कर दिया कि बेचारों को जेल में सड़ा रहे हैं। देखें, ये क्रेडिट तो आपको इमरान खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बाकी लोगों की तरह ना तो मुल्क से बाहर भागे और ना ही उन्होंने बाहर जाने के लिए डील की। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो उनको शायद मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो आवाज़ उठाते हैं तो उनको ही उठा लिया जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग आवाज़ उठाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं तो उसके बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। और मैं ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ, उस वक्त भी नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे बैंक अकाउंट जो है वो भी जो है ब्लॉक किए गए थे। तो सभी लोग ये जानते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इस तरह का कोई चेंज है। दूसरा, पब्लिक भी बाहर नहीं निकलती हमारी। 2-4 जब निकले इमरान खान के टाइम पर भी, तब भी उनके साथ उन्हें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह की डिक्टेटरशिप ही इस वक्त भी चल रही है। तो फकर, ये डिक्टेटरशिप किसकी है? मतलब भाई, पहले तो हम सोच रहे थे कि मिलिट्री की है, लेकिन अब तो लग रहा है डिक्टेटरशिप अमेरिका की है। बेसिकली गुलामी हो रही है, गुलाम बदल जाते हैं बस। आप इन्हें पता है मसला क्या है कि अमेरिका को पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जो है वो सूट करती है। इसीलिए जनरल अयूब ने रूल किया, जनरल ज़िया ने किया, जनरल मुशर्रफ ने किया। वो डायरेक्ट रूल करते थे या खान थे। उसके बाद से अब इनडायरेक्ट रूल होता है। अब ये होता है कि भाई ये वाली चीजें तो आप हमें देंगे, ठीक है। बल्कि अब तो खैर सीधी सीधी बात होती है, अब तो ज्यादा कोई घुमा फिरा के कहानी नहीं है। इसलिए 28 अमेंडमेंट्स की तैयारियां शुरू है कि उसमें यहां तक हो रहा है कि जी जो यूथ का वोटर है 18 ईयर पूरी दुनिया में, आपके यहाँ पूरी दुनिया में 18 साल का कोई भी लड़का या लड़की जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। पाकिस्तान में उसकी एज को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो यूथ के लोग हैं वो इमरान खान को वोट करते हैं। तो अब 28 अमेंडमेंट में दे आर ट्राइंग एक्चुअली फॉर दैट। ये तमाशे बने हुए हैं। फिर अमेरिका हो, वो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बैठा हो, बाराक ओबामा बैठे हो, जो बाइडन हो या कोई भी शख्स हो, उनको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में चाहिए, अफगानिस्तान में चाहिए, ईरान में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में। इंडिया क्यों बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। जहां पे कोई वोट करता है, आपका वोट जो है वो वही उसी बंदे को जाएगा, उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसको आपने कास्ट किया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बीजेपी को तो किसी ने प्लेट में, जनरल देवादी ने प्लेट में रखकर उनको हुकूमत दे दी और 72% इलाके पे उनकी हुकूमत है। ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है कि उसके ऊपर बस नहीं चल रहा, वरना इंडिया को भी ना छोड़ते। मैं आपको सच बता दूं, बिल्कुल नहीं छोड़ते वो, कोई उनको सूट नहीं करता। लेकिन हम क्योंकि उनके हत्थे इसलिए चढ़े हुए हैं कि हमारे ऊपर सीधी सी बात है कि हम कर्जा लेके हम अपने मुल्क को चलाते हैं, और जब कर्जे के पैसों से हम अपने पाकिस्तान को चलाएंगे तो वो कर्जा हमें कौन देता है? वो कर्जा हमें सऊदी अरेबिया देता है, चीन देता है, यूएई को तो चलो हमने वापस कर दिया, कतर देता है, और हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फिर अमेरिकन एड हमारे पास आती है मुख्तलिफ मद में। तो ये सारी चीजें आकर हमारे सिस्टम को चलाती है। तो फिर उसमें फैसला तो हम तब करेंगे ना कि मैं मतलब पैसे जो है वो वहां से ना मंगवाऊं, अमेरिका से पैसा ना लूं, पैसा यहां से खुद का जितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, जनरेट करूं, तो तब जाकर हम इस तरह की चीज कर सकते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर साहब टीवी शो में बैठे हुए थे, तो उनसे कहा गया कि जी हिंदुस्तान ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई पेट्रोल की। कहते कि उनके पास $700 बिलियन पड़ा हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी रिलीफ देते। अब भाई एग्जाम्पल भी आप देते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी हम बड़े सॉवरेन मुल्क हैं, हम ये करते हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है, जो है भी, हमें कोई डाउट नहीं आप न्यूक्लियर पावर है, बट यू शुड बी इकोनॉमिक पावर। मतलब आपके यहाँ अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। आपके हाथ से जो फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 30 बड़ी कंपनीज ने अपना बिजनेस खत्म किया पाकिस्तान से। ये कहते हैं ये पैसा तो नहीं गया। मैंने कहा जो लोकल मतलब कारोबारियों को उन्होंने अपना कारोबार बेचा, अगर वो इतने अच्छे होते तो उनका भी कारोबार टाटा की तरह और अडानी और अंबानी की तरह, जिसे कहते हैं $300 बिलियन तक पहुंच चुका होता। अगर उसने तक ना पहुंचा तो $50-60 अरब या $100 बिलियन तक तो पहुंच जाता। नहीं पहुंचा।
ये मामलात है। और मतलब ये हमें कहते हैं जी लोग ट्रस्ट करें, लोग टैक्स दें, तो जब ये खुद नहीं करते, ये जाके लंदन में अपने अपार्टमेंट्स में, जैसे इनकी हुकूमत खत्म होती है, ये वहां पे बैठे होते हैं। ये आप लोग तो कहते हैं हमेशा कि ये लोग तो जॉब करने आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे जॉब का टेन्योर पूरा होता है चले जाते हैं, मतलब इनको मुल्क की सेवा, देशभक्ति, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाटिया साहब ठीक है भाई, अपने घर में जो कुछ है, सरकार मैं चलाऊं, मेरा भाई चलाए, मेरा पड़ोसी चलाए, समझ में आता है यार पाकिस्तानी चला रहा है, ठीक है, वो उनका अपना इंटरनल सिस्टम है। लेकिन यहाँ तो अब सीधे सीधे ये है कि अमेरिका ही चला रहा है। वो तो कनाडा को कह रहे थे कि हमारा एक और स्टेट बना लेते हैं, तो पाकिस्तान बना पड़ा है। देखिए, उसकी आपको पता है उसकी जो रेलेवेंस है वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से, और चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, थोड़ा सा फर्क है। ट्रेडिशनली वो दोनों इंडिया के हैं। सर फेयर इनफ, जो मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट ही नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है भाई, हर कोई मुल्क सामरिक दृष्टि से अगर कोई वैल्यूएबल मुल्क है, उसकी ज्योग्राफी है, उसको पैसा दे, उसको गुड बुक्स में रखे, उसको सपोर्ट करे, समझ में आता है। लेकिन भाई आप वहां की डेमोक्रेसी का तमाशा बना दें, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आएगा, आप डिसाइड करेंगे पीएम कौन बनेगा, आप माफी देंगे, आप डिसाइड करेंगे कौन जेल में रहेगा, आप डिसाइड करेंगे कौन फील्ड मार्शल होगा। तो इसका मतलब क्या है, वहां के जो वहां के तमाम लोग हैं, वहां के पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्यों वोट देने जाते हैं? कह देंगे जी ट्रंप साहब या जो भी अमेरिका का नया हुक्मरान होगा डिसाइड करके बता दे, गुलामी करनी है हमें कर लेंगे। अमेरिका को इन्फ्लुएंस चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस थोड़ी और बढ़ गई। अब ट्रंप को ईरान में ऑयल और इन्फ्लुएंस चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था, वो उसको मिल नहीं पा रहा। इजराइल जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब शाहीन 3 एक पाकिस्तान ने जब उसको ट्रायल किए थे, उसकी 3000 किलोमीटर का वो बोला गया था, तो अमेरिका ने उनको दबाव डाला था कि भाई आप अपनी शाहीन 3 की रेंज को कम करें, नहीं तो ये इजराइल तक जा सकती है। तो जब आपके पास वो इन्फ्लुएंस होगा, जब तक आपके पास पूरी उसकी ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो आप उससे वो नहीं करवा पाएंगे जो आप करवाना चाहते हैं। अब उनको बगराम बेस चाहिए था, पाकिस्तान नहीं दिलवा पाया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला जब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। अब इजराइल बोल रहा है कि मेरे को न्यूक्लियर चाहिए, तो वो दूसरी लेवल की टॉक नहीं हुई कि ईरान में कोई न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए था, नहीं तो दूसरा लेवल ऑफ टॉक या दूसरे वीक में मीडिएशन की एक टॉक भी हो जाती। आसिम मुनीर जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, और वो गेम का इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे हिसाब से ऑफ सिंदूर के बाद शुरू हुआ। आप सडनली देखें जो मई में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो जून में पाकिस्तान से ऑफिशियल गेस्ट बन के गए यूएस आर्मी डे परेड में। उन्होंने वहां एनडीयू में लेक्चर लिया। वो एक ऐसे अकेले फील्ड मार्शल कहें या चीफ बोले जिन्होंने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाया, जिसमें कोई सिविलियन इंटरफेस नहीं था। वो उन्होंने जब न्यूयॉर्क में डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ बातचीत की, उनका फेस, उनकी फोटो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ टाइम स्क्वायर में दिखाई दी गई। तो आप ये देखें कि अमेरिका भी समझता है कि रियल पावर किसके पास है, रियल पाकिस्तान को कौन चलाता है, और उन्होंने उसका जो हाथ है या उसकी गर्दन उन्होंने पकड़ी हुई है।